Good morning, students. Today we are going to start next paragraph explanation of chapter which is the Mughal Empire. Mughal का साम्राज्य. In the previous paragraph we had studied about the Middle Age that ruling a large territory as Indian subcontinent with such a diversity peoples, cultures, an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age. There, from the latter half of the 16th century, Mughal expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all over the subcontinent. They imposed structures and administration and ideas of governance that outlasted their rules. So, students, now I am going to start next paragraph explanation. The explanation is मुगल मिलिट्री कंपेन. मुगल की जो मिलिट्री थी उनका जो कंपेन था, ठीक है. बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पीरियर. सबसे पहले जो मुगल एम्पीरियर योद्धा रहा वो बाबर था, जो 1526 to 1530 तक रहे. सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फरगाना इन 1494. जिन्होंने जो है फरगाना को जीत में तब्दील किया, जीत हासिल की फरगाना में 1494 में. वैन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. और वह उस समय 12 साल के थे. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज ancestral throne due to the invention of another मंगोल ग्रुप. और उन्हें जो है फोर्स किया गया जहां वो रहते थे एंसीट्रियल थ्रोन को छोड़ने के लिए. और किसकी वजह से? मंगोल ग्रुप की वजह से. द उज्बेक्स आफ्टर ईयर्स, ठीक है. और कुछ समय के बाद उज्बेक्स ऑफ वांडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. और उज्बेक जो है कुछ समय के बाद बहुत शॉक्ड रहा. क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद जो है, कुछ सालों के बाद जो है, उन्होंने काबुल को कब्जे में कर लिया था 1504 में. इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली. और 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया था, इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी था. एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा. और कब? पानीपत के युद्ध में. कब? पानीपत के युद्ध में दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है. टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कंपेन्स ऑफ द मुगल्स. और जो हम बात कर रहे हैं टेबल 1 की, कि टेबल क्या है कि कुछ जो मुगल्स के बहुत बड़े कंपेन्स रहे, युद्ध रहे मुगल्स के. स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स. और इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा किसी लॉन्ग पैटर्न्स को जैसे जानने के लिए. यू विल नोटिस, तुमने नोटिस किया होगा फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, ठीक है. और आपने क्या नोटिस किया होगा? जो अफ़गान थे वो बहुत जल्दी क्या है, धमकाए गए. उन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को धमकाया. नॉट द रिलेशनशिप के लिए नहीं, बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम्स. और कौन सी रिलेशनशिप? जो मुग़ल और अहोम्स के बीच था, उसके बारे में कोई बात नहीं की. द सिक्स एंड मेवार एंड मरवार. हाउ वाज हुमायूं's relationships with सफ़ीविद ईरान. और जो सिख थे, मेवार थे, मरवार थे, तो उनका जो रिलेशनशिप कैसे था हुमायूं से, किस तरीके से सफ़ीविद का, ईरान का रिलेशनशिप रहा. डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, लेकिन अकबर से बहुत अलग था. डिड द एनेक्सियंस ऑफ
गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीजन। और क्या है कि वो जो फैला हुआ था गोलकोंडा एंड बीजापुर क्षेत्र में, औरंगजेब्स का क्षेत्र था। एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डेक्कन और डेक्कन लास्ट तक। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ये मुग़ल की जो है मुग़ल एम्पायर की टेबल 1 है, जहाँ पर 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत, ठीक है। 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया, जो कि राजपूत रूलर्स एंड अल्टस एंड खानवा के युद्ध में। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी, राजपूत को चंदेरी के युद्ध में हराया। इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और जिसने आगरा और दिल्ली को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था। सेकेंड, हुमायूं 1530 एंड 1532, 1540, 1555 to 1556। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, और हुमायूं ने जो अपने साम्राज्य को जो डिवाइड किया था अपने फादर की विल के अनुसार। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविंस, द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान weakened Humayun's cause against Afghan competitors। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, और हुमायूं जो है शेर खान के हाथों से चौसा के युद्ध में हार चुके थे 1539 में, और कन्नौज में 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्री टू ईरान, और ईरान को फ्री करने के लिए कन्नौज और चौसा के युद्ध को हुमायूं हार चुके थे। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द साफविद शाह, और ईरान में जो हेल्प मिली, जो हुमायूं को जो सबसे ज़्यादा मदद की वो साफविद शाह ने की। ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन इंसिडेंट इन दिस बिल्डिंग, और अगले साल ही एक एक्सीडेंट में मर गया था, जो एक्सीडेंट उसकी बिल्डिंग में हो गया था। अकबर नेक्स्ट है। अकबर 1556 to 1605। अकबर वॉज 13 years old when he became emperor, और अकबर जो था 13 साल का योद्धा जवान था जब वो योद्धा बना था, तब वो 13 साल का 13 साल का बालक था। हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 periods, और उसके जो क्षेत्र हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं 1556 to 1570। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, और अकबर खान ने जो है अपने रीजन के लोगों को, बैरम खान को और डोमेस्टिक स्टाफ को सबको फ्री कर दिया। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स, और मिलिट्री को दोबारा से खड़ा कर दिया सूरीज और अफगान्स के खिलाफ, अगेंस्ट द नाइबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। और कौन से किंगडम के लिए मिलिट्री को खड़ा कर दिया था लड़ने के लिए? मालवा और गोंडवाना के लिए। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एंड द उज्बेक, और उन्होंने रिवोल्ट क्रांति की किसके खिलाफ? अपने भाई मिर्ज़ा हकीम के एंड उज्बेक के खिलाफ। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized, and in 1569 राथम्भोर। और अकबर के थ्रू जो है अकबर ने 1568 ईस्वी में सिसोदिया कैपिटल को, चित्तौड़ को कब्जे में कर लिया, और 1569 में रणथंभौर को कब्जे में कर लिया। सेकेंड, 1570 to 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, और मिलिट्री जो कैंपेन हुआ वो गुजरात में हुआ, जिन्होंने कैंपेन्स क्या ईस्ट बिहार पे पूरी तरीके से बंगाल एंड उड़ीसा को अपने अंडर में लाने की सोची। दीज कैंपेन्स वर complicated by the 1579-1580 revolt in support of मिर्ज़ा हकीम, और ये जो कैंपेन्स था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो कि 1579 से 1580 में की क्रांतियों में सपोर्ट किसको किया? मिर्ज़ा हकीम को। थर्ड है 1585 to 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर, और अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। कैंपेन्स वर लॉज इन द नॉर्थ वेस्ट, और जो कैंपेन्स थे, जो क्रांतियाँ थी वो नॉर्थ वेस्ट तक पहुंच गई।
ठीक है। कंधार वॉज सीज फ्रॉम द साफविड्स, और कंधार को कब्जे में कर लिया गया साफविड्स के थ्रू। और कश्मीर वॉज अनेक्स्ड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, और मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद काबुल को भी कब्जे में कर लिया गया। कंपेंस इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर, Kandez and parts of Ahmednagar were annexed. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor जहांगीर। ठीक है। और क्या है, अपने आखिरी वक्त में उसने जितना भी साम्राज्य था अकबर ने, वो क्या है डिस्ट्रैक्टेड कर दिया किसके थ्रू, सलीम के। और क्या था, जो कि आने वाले भविष्य का नेक्स्ट योद्धा था, जिसे एम्पीरियर जहांगीर कहा गया।